सोमी शहजादी, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद के लिए जरूर आएंगी। गुलहरी बोली। गेंडा अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। पानी उनके कंधों को छू रहा था। चिड़िया और कोयल अपने बच्चों के साथ दरख्त पर कांप रही थी। जुबरा अपने डर से सहमे बच्चों को बहला रहा था। कौवा अपने घर की तबाही पर ज़ारो कितार रो रहा था। इसका बच्चा इस तूफानी बारिश में गुम हो गया था। सोमी ने इसे तसल्ली दी। लाली और हाथी ने सब परिंदों और जानवरों को बारी बारी कश्ती में बिठाना शुरू किया। इतने में सोमी कौवे के नीम बेहोश बच्चे को ले आई। टोलू ने अपनी पोटली से दवा निकाल के इसके मुंह में उंडेल दी और इसे होश आ गया। सोमी उन सब को जंगल ले आई जहाँ खैमे लगे थे। इन सब को खाना पेश किया। खाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ आरामदेह बिस्तर पर लेट गए। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए थे, अब दोबारा से हमें मेहनत करनी होगी। चिड़िया ये कहकर रोने लगी। तुम परेशान ना हो प्यारी चिड़िया, हम सब तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोमी की बात सुनकर सब ने इसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। इस आजमाइश की घड़ी में वो सब एक दूसरे का साथ देंगे और न सिर्फ एक दूसरे की माली मदद करेंगे बल्कि जंगल को दोबारा से आबाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सोमी जंगल की बहाली के बाद हम आइंदा होने वाली बारिशों और सैलाब से बचाव के लिए अहम इक़दामात उठाएंगे ताकि हमें आने वाले सालों में ऐसी तबाही का सामना न करना पड़े। अंकल हाथी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और इस आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़राफ़ा ने कहा। इन सब के ख्यालात सुनकर सोमी खुश हुई। वो जान गई थी उसके तमाम दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि इस बात से अल्लाह बहुत खुश होते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियाँ सुन सकें। शुक्रिया।